एक समय की बात है। सोनमपुर गांव में रामू और सुमिता रहा करते थे। रामू और सुमिता काफ़ी गरीब थे। उनके पास खाने पीने के लिए राशन तक नहीं होता था। सुमिता बड़ी मिकदार में रोज़ाना लड्डू बनाया करती थी और रामू उसे जाकर शहर में बेच आया करता था। रामू की बीवी जो लड्डू बनाती थी, रामू साथ वाले गांव में जाकर उन्हें बेच आता था। रामू की बीवी बड़े मज़ेदार लड्डू बनाती थी। रामू जहाँ भी जाता था लोगों की भीड़ लग जाती और लोग मज़े से लड्डू खाते। सोनमपुर गांव के साथ एक जंगल था जिसमें एक ख़तरनाक चुड़ैल रहती थी जो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। जो ही रामू की बीवी सुमिता लड्डू बनाकर अंदर रखती थी तो चुड़ैल आ जाती थी और सारे बने बनाए लड्डू बड़े मज़े से खाती थी। अरे सुमिता, आज मैं लड्डू बेच के आया हूँ, काफ़ी अच्छे बिके हैं। मैं चाहता हूँ कि और भी लड्डू तुम बनाओ ताकि अच्छे बिकें। अरे रामू, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर आपको नहीं पता, मैं जितने भी लड्डू बनाती हूँ वो सारे वो चुड़ैल खा जाती है। अब मैं क्या करूँ? अब अगर नहीं बनाती तो चुड़ैल का सामना करना पड़ेगा। अरे तो ये मुसीबत है। मैं सोच रहा था कि हमारे लड्डू इतने कम क्यों बनते हैं, हालांकि मैं सामान भी ज़्यादा लाता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अब ये सब तो सहना पड़ेगा। रामू जो लड्डू बेचता था उसकी बिक्री तो बहुत अच्छी ही होती थी, मगर जो चुड़ैल ने उन्हें तंग किया था उससे परेशान था। अरे, आज तुमने लड्डू क्यों नहीं बनाए? मैं तुम्हें आज जिंदा खा जाऊंगी। अगर आज के बाद लड्डू तुमने ना बनाए तो मैं तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दूंगी। ये आखिरी चुनौती है मेरी। चुड़ैल की ये बात सुनकर रामू और सुमिता परेशान हो जाते हैं। रामू और सुमिता की एक ही बेटी थी जिसको उन्होंने आज पहली बार स्कूल भेजा था। जब रामू की बेटी स्कूल से वापस आ रही होती है तो वो रास्ता भूल जाती है और जंगल में पहुंच जाती है जो बहुत ख़तरनाक होता है। जो ही रामू की बेटी जंगल में पहुंचती है तो चुड़ैल उसे अपनी दराती से काट देती है, जिससे वो वहीं गिर जाती है और मर जाती है। सुमिता और रामू को अपनी बेटी जंगल में मिली जिसको चुड़ैल ने मारा था। उसका गला कटा हुआ था। इसकी लाश जंगल के दरख्त के नीचे पड़ी थी। रामू और सुमिता अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अरे, चुड़ैल ने मेरी बेटी को मारा है, मैं इससे बदला लाज़मी लूँगी। मैं अब आगे से लड्डू में जहर मिलाऊंगी जिससे वो वहीं पर मर जाएगी। हाँ सुमिता, तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। उसने हमारी बेटी को बड़ी बेदर्दी के साथ मारा है, हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे ज़रूर मार देंगे। तुम लड्डू बनाकर उसमें जहर मिला दो। रामू और सुमिता ने प्लानिंग के मुताबिक लड्डुओं में बहुत ज़्यादा जहर मिला दिया था ताकि चुड़ैल उसी वक्त मर जाए। रामू चुड़ैल को खिड़की से देख रहा होता है और वो चुड़ैल जहरीले लड्डू खा के वहीं पे मर जाती है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है। रामू और सुमिता अपनी बेटी का तो गम नहीं भुला पाते, मगर एक बार फिर वो खुशी से ज़िंदगी बसर करने लगते हैं और उनकी उस बुरी चुड़ैल से जान छूट जाती है।